देवी देवताओं के देश में नारी समुदाय का जिस तरह से अपमान हो रहा है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्ची के जन्म लेने से पहले ही उसे कोख में मार दिया जाता है, बिल्कुल आप लोगों की ही तरह। इस संसार में मैंने भी नारी के रूप में जन्म लिया। मैं एक बहुत ही हंसता खेलता जीवन जी रही थी। मेरी भी शादी होगी, मेरा भी पति होगा। मैंने सोचा था, मेरे बहुत सारे अरमान थे, मगर मेरे सारे अरमान चकनाचूर हो गए। पति का प्रेम, एक पत्नी के लिए सब कुछ होता है, ऐसा मानकर मैंने उस प्रेम को चाहा, मगर वो प्रेम मेरी किस्मत में श्राप बन गया। मैं अपनी जिंदगी में एक फर्नीचर की दुकान में सेल्स गर्ल का काम किया करती थी, लेकिन उस दुकान के मालिक की दूरदृष्टि मेरे ऊपर पड़ी हुई थी। उसने मुझे छुआ तो मैंने डांट दिया, फिर कोशिश नहीं की, लेकिन एक दिन इसे मेरा बैग दिलाओ ना। कहाँ जा रहा है? रुक भागता कहाँ है? आज के ज़माने में जहाँ कोई भी लड़का किसी लड़की को देखकर उसे अपना बनाना चाहता है, लेकिन एक लड़की की मदद करने के बाद जो लड़का उस लड़की से एक शब्द भी कहे बिना चला जाए, वैसे लड़के में पता नहीं क्यों मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। बस मैं निकलने वाला हूँ, तू थोड़ी देर और वेट कर ले यार। नहीं नहीं, अरे मेरी बात मानना यार, मैं पहुँच के सारी बात बताता हूँ। ओके ये लो, तुम दुकान बंद कर देना। अरे यार थोड़ी देर वेट करना, मैं सारी बात वहाँ पहुँच के डिटेल से बताऊंगा। बंद मत करो। दरअसल मुझे एक चेयर खरीदनी है। कल सुबह आ जाना। मैं सुबह नहीं आ सकता, मुझे अभी खरीदनी है। शटर वापस खोल। ये क्या करो, हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा ना मेरा हाथ छोड़ो। तेरी प्रॉब्लम क्या है? झगड़ा क्यों कर रहा है? तू कौन होता है बीच में? तेरी तो कौन होता? सुन, अगर दोबारा दिखाना जा बहुत देखे। आज देर क्यों हो गई? बस ऐसे ही। मैं छोड़ दूं क्या? नहीं। धीरे धीरे उस लड़के में मेरी दिलचस्पी और भी बढ़ गई। इतना ही नहीं, अनजाने में ही मेरे दिल में उसके लिए एक जगह सी बन गई। और एक दिन ऐसा आया, उसने दुकान में आकर मुझे अपना परिचय दिया। क्या बात है कीर्ति, अकेली हो? मालिक का फोन आया था, वो चले गए। अच्छा, मेरा नाम तुमने कैसे जाना? अगर कुछ जानने की इच्छा हो तो जान ही लेते हैं ना। क्या बात है, कुछ सामान खरीदना है क्या? जब शादी होगी उस वक्त सोचेंगे। अच्छा तो मैं चलूं? ओके।
मुझे ऐसा लगा जैसे धरती पर ही मुझे चांद मिल गया। और तभी एक दिन मैं उसके साथ एक जगह पर घूमने चली गई। मैं उसका साथ पाकर ऐसा महसूस कर रही थी जैसे मुझे सब कुछ मिल गया। और आखिर में एक दिन ऐसा आया कि अपनी जिंदगी में किसी भी लड़की को मैं इतना अधिकार दूंगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारी पत्नी जो बनूंगी। ए, ए, अरे ये क्या? शादी के बाद ये मैं ही तो देखने वाला हूँ। मैं अपना सब कुछ सौंपकर बहुत डर गई थी। वो इसलिए कि शादी से पहले मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अफसोस हो रहा था और उससे कभी बात ना करने का मैंने फैसला कर लिया। इतनी चुपचाप क्यों हो? हाँ, अनजाने में हमसे गलत काम हो गया और ये बात मुझे कोस रही है। तुम घर आकर पिताजी से शादी की बात करो ना। तब तक कोई फोन वोन मत करना। तुम सच कह रही हो? हाँ। तो ठीक है, 2 मिनट के बाद तुम अपना व्हाट्सएप देखना।
ये तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुमसे कितना प्रेम किया, कितना विश्वास रखा। ये बेकार की बातें छोड़ और जहाँ मैं बुला रहा हूँ वहाँ आ जाना। समझदार हो। आओ बैठो। बैठ ना, चल बैठ। आ जाओ, घबराओ नहीं, ये मेरा ही घर है। मम्मी डैडी घर पे नहीं है, वो एक शादी में गए हुए हैं। अब चलना। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मैंने उस दिन जब तुझे जरा सा छुआ था तो तूने छूने से मना किया था। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि एक न एक दिन मैं तेरा शिकार करके रहूंगा। छोड़ो मुझे, प्लीज जाने दो। जाने दो मुझे, जाने दो, छोड़ो ना, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ो ना, प्लीज प्लीज मुझे ऐसे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। चल तो सही, छोड़ दूंगा। आज मेरी मनोकामना पूरी होगी। अरे अब चिल्लाना बंद करना। ये मुझ जैसी लड़कियों के लिए नसीहत है। जो कुछ मेरे साथ हुआ वो आप लोगों के साथ ना होने पाए, ये जान ले। लड़का चाहे कितना ही भरोसा क्यों ना दिलाए, शादी से पहले उससे शारीरिक संबंध ना बनाए, क्योंकि ऐसा करने वाला इंसान सच्चा नहीं होता, फरेबी होता है, जानवर होता है। क्योंकि ऐसा इंसान कभी भी विश्वास के काबिल नहीं होता। और पुरुष समुदाय से निवेदन है कि आप भी समझें, अपनी हवस मिटाने के लिए आप किसी नारी का जीवन बर्बाद ना करें। लड़की के जीवन में बहुत सारे अरमान होते हैं, उन अरमानों का खून करना बंद करें। नारी को केवल एक खिलौना समझने वाले इस समाज में अब मैं एक पल भी जीना नहीं चाहती हूँ। आज के बाद जब भी आप किसी लड़की पर बुरी नज़र डालेंगे तो याद रखना, आपके घर में आपकी भी बहन होगी, बेटी होगी,
उनके साथ भी ऐसा हादसा कभी भी हो सकता है। यही वक्त है कि नारी का सम्मान करें, उसे इज्जत दें। मेरी माँ ने मेरे लिए कितने सपने देखे थे। प्यारी माँ, हो सके तो अपनी इस बेटी को माफ़ कर देना, माफ़ कर देना, माफ़ कर देना।